3 काम किसी को नहीं करना चाहिए। पहला, नेवर एब्यूज, कभी भी गाली मत दो गुरु को, तुम्हारा जो भी गुरु। दूसरा, शिव को, शिव से सटे रहने की कोशिश करिए। जिनको जो शिव के प्रिय हैं उनके नजदीक जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। आप भी एक दिन शिव के प्रिय होंगे। आज जिस दिन शिव के प्रिय हो गए उस दिन मस्ती करिए, भले भले तब तक। जब शिव ही आपको चाहते हैं तो बचा क्या करना बचा है भाई साहब? आपको शिव ही चाहते हैं। शिव शिष्य बनने के लिए अनिवार्य क्या है? आपने लिखा है कि अस्थाई से स्वभाव, और सारे गुरु भाई बहनों का गुरु भी एक है और आदेश भी एक है, फिर भी आपस में मनमुटाव क्यों है? सबकी रुचि और सबका टेस्ट अलग अलग ना है। हम खाए रसगुल्ला, तू खाए सिंघाड़ा, पटरी कैसे बोलती रे? सबकी रुचि अलग अलग, टेस्ट अलग अलग। लेकिन एक बात बड़ी मार्के की है कि एक गुरु, एक लक्ष्य, एक ही रास्ता, और उस रास्ते में मतभेद है। खाने पीने में हो सकता है, पहनने में हो सकता है, रहने में हो सकता है। उस रास्ते में मतभेद है, यानी आपके गुरु शिव नहीं है, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। कैसे हो जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, हमको भारत के किसी शिव से नहीं पटता है, ऐसा सुना है? ऐसा सुना है कि साहब को फलना शिव से नहीं पटता? क्या नहीं पटेगा भाई? हाँ, शिव शिष्यता के शत्रु से नहीं पटता, ये ठीक है। उसको हम जानते हैं कि शिव शिष्यता का शत्रु है, महादेव को बेचता है, महादेव का धोतिया खोल देगा चौक पर साला पैसा के लिए, उसे नहीं। लेकिन जो शिव की ओर चलेगा उससे कैसे नहीं पड़ेगा भाई साहब? यानी अगर नहीं पड़ता है तो आप शिव की ओर नहीं चल रहे हैं। यू आर ए ड्रामेटिस्ट, आप नाटक करते हैं, आप नौटंकी करते हैं। जाइए थिएटर खोल लीजिए, कुछ पैसा कमा लीजिए। आपके द्वारा प्रतिपादित 3 सूत्रों में प्रथम सूत्र स्वतंत्र सूत्र है शिव गुरु से जुड़ने के लिए। तो सिर्फ यही स्वतंत्र सूत्र क्यों है और इसका क्या मतलब है? क्या भाई सुनिए, इतना बहस वहस नहीं हम पाने। हम जैसे महादेव को गुरु माने हैं वैसे लिखे हैं। जो मेरा गुरु हमको बताया है वही हम लिख दिया है। आपको मानना ही नहीं मानिए, नहीं तो चूल्हे भाड़ में नहीं निकाले। वो तो हरिदान को लेना इसीलिए है कि महादेव ने कहा कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो, हमको कहने पर का आदेश भाई कर, समझाने का आदेश नहीं है। मेरे गुरु ने नहीं कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो, हम कह देनी अब तेरा जे बुझाव से करो, हम समझाए लिखेगा बात ऐसे नहीं। तो हमने जिस तरह से शिव को गुरु माना, हम वही बतवाने कहेंगे भाई साहब कि दूसरा कहते हैं हम। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आप भले हमको दे दीजिए। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होते है और ठगे दुख होते। हमने शिव को गुरु कैसे माना, सो बताइए। अन मिलाकर पढ़े होंगे, लेकिन पढ़ते तो आप लोग हैं नहीं। किताब के लिया रख दिया, हम करते हैं, किताब ले लिया रख दिया। लोग दिख रहा है, अरे बड़े गुरु भाई है, देखो औच में शिव की और मानी में शीशा में दिख रहा है। बड़ा माधव से तो किताब रखा हुआ, गधा के पीठ पर नमक डाल दिए यहाँ, कोई फायदा नहीं। हमने शिव को गुरु कैसे माना? हमने शिव को गुरु माना गणित बना के हिसाब, आध्यात्मिक गणित नहीं है। क्या हिसाब बनाया हमने? कारण था मेरे साथ, दब था मेरे पास।
हमने कहा कि गुरु भगवान होता, सब गुरु कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म, सब गुरु कहते हैं कि गुरु भगवान होता। इस साला भगवान कहनी गुरु, अरे हमरा घर सीमान बोली मेरी पेड़ भोजपुरिया, सब गुरु कहता है कि गुरु भगवान होता है। हाँ, ठीक, ये भगवानवा गुरु कहे नहीं, हिसाब बना रखे हो। भगवान गुरु है तो भगवान शिव को कहते हैं, बाप बाप मेरे बोलते थे तो थे, विद्वान थे, तो शिव गुरु है इसीलिए कि भगवान है। एक ही नियम बना दिया कि शिव गुरु है इसीलिए कि शिव भगवान है। सब गुरु कहते हैं भगवान गुरु होता है, गुरु भगवान होता है, भगवान गुरु कहें। और शिव को गुरु मान के हमको जरा भी भरोसा नहीं था महादेव पर। हम कुछ नहीं जानते थे महादेव के बारे में, मसान के बारे में जानते थे, हवा डोर जानते थे, शिव के बारे में मसान में खाली शिव की आरती होती है और कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये बात सोच लिया, हम तो गए थे चमत्कार सीखने, हम बूझ रहे थे कि शरीर में है नहीं तो चमत्कार सिखाएंगे कैसे। क्यों दहिया में रही तो नहीं हो बोली तब लू, शरीर में है नहीं सिखाए। हम कहा चलो नए सीखना, यानी 24 साल और मैंने शिव को गुरु माना था। 24 साल जो मैंने पापड़ स्मशान और अघोरियों के साथ बेला, उसको छोड़, जिसके लिए शिव को गुरु माना उस काम को छोड़ दिया। गए थे चमत्कार सीखने, हम कहना ये तो देह में नहीं सीखा क्या, चलिए नहीं सीखा। लेकिन अब हिसाब में ये आ रहा है कि गुरु है, गुरु तो मेरा ये रहेगा। खड़े हो गए, सीखेंगे भी नहीं, सिखा ही नहीं सकता, सीखे कुछ दफा गुरु मेरे। मैं एकनिष्ठ शिव के प्रति खड़ा रहा हूं, किसी कहीं नहीं गया, किसी भगवान के पास नहीं गया, किसी गुरु के पास नहीं गया। उसके बाद एकनिष्ठ खड़ा रहा कि अब जो होई से एजा होई या कुछ ना होई, ये भी हम पूछ रहे, शरीर में नहीं क्या करेंगे हम जो पूछते। मैं एकनिष्ठ खड़ा, 1 साल के बाद सांस पर मंत्र आया, खड़े होंगे आप। हम कह रहे एक तो खोजो तो नहीं है, क्या मन पूछता था कि मंत्र से पावर आता है, सच्चाई के मंत्र से पावर नहीं आता है। लेकिन उस समय जो हम पूछेंगे वही नहीं करेंगे। धीरे धीरे हमको लगने लगा कि यार मियाँ है, केयर लेता है थोड़ा बहुत, लगा पड़ा। मैं कुछ जानता नहीं था, शिव को धीरे धीरे मन अपना समझने लगा, अपना समझने लगा। उसके बाद तीनों सूत्र धीरे धीरे आ गए। मालूम है आपको, बड़े होंगे आदमी लाकर किताब दी गई आपको, एक जो खड़ा रह गया मैं, हमने रखा तो नहीं खोजा, एक ही जगह खड़ा रहा, शिव के पास खड़ा रहा, मन एकनिष्ठ रहा। धीरे धीरे उनको अपना समझने लगा मन, ये ऐसे ये है बाबू। नतीजा क्या उतरा कि 3 सूत्र आ गए। मेरे जैसा आदमी जो मसान में ज्यादा रहा है, आदमी में जाने लगा, मैं आदमी से बहुत बड़ा भड़कता हूं। मैंने महादेव को शुरू में ही कह दिया था कि देखिए हम सांप की तरह रहेंगे, बिल में रहेंगे, जब आपका काम पड़ेगा तो बाहर निकलेंगे, तो फिर बिल में घुस जाएंगे। हमको आदमी से बच नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरु तो आपके मन से चलेगा नहीं भाई साहब। मास्टर अगर आपके मन से चलेगा, चलेगा के मन से, तो कबड्डी खिला दीजिएगा, बढ़िया कपार। गुरु ने जो कहा हमको करना पड़ा। तो मैंने कैसे सीखा ये 3 सूत्र? आप 3 सूत्र रट रहे हैं, मैंने 3 सूत्र कैसे सीखा? मेरे गुरु ने मुझको बताया। क्यों बताया? हम तो पूजा पाठ भी नहीं करते हैं। आप आरती करते होंगे, मैं आरती भी नहीं करता।
नमः शिवाय का जप किया हमको 25 साल हो गया होगा, मैं करता ही नहीं। केवल महादेव को मन अपना समझता है, पहला सूत्र। और उसको अपना नहीं समझेंगे तो आपको समझेंगे, आप करो का साथ दीजिएगा। सांस चल रही चलिए बंद हो जाएगी तब आपका सांस कितनी देर का, और आपका भरोसा क्या है, ना बताइए। अभी शिव आपके प्रिय है, परसों दूसरा भी प्रिय हो जाएगा, मैं क्या करूंगा। इसीलिए पहला सूत्र आया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। ये मेरा शब्द जो है ना, यही आग लगाता है। मैं आपका शिष्य हूं, वो शिष्य का क्या करिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। ये मेरा जो है ना, जान ले लेगा, इतना खतरनाक होता है। एक डकैत है चंबल घाटी में, जानता है कि मेरा बाप फलना जगह रहता है। कोई इसको बाप को गाली दे दिया, कोई मतलब नहीं, उसको गति करता है जो चंबल में रहता है गैंग के साथ। पता लगता है उसको, आता है जो बाप को गाली दिया उसको गोली मारता है, चला जाता है। देखिए मेरा शब्द कितना खतरनाक है। मेरे बाप को गाली दिया, चंबल से आके मारा, क्या गाली दिया सर। यही मेरा शब्द आग लगाता है। अगर मन समझने लगे कि शिव मेरे गुरु हैं, मेरे हैं, साला किसी चीज की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत, खाली अपने लग जाए, अपने हो जाए। वो होगा तो उन्हीं की दया से। दीक्षा एवं गुरु दक्षिणा में आपने लिखा है कि दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। दूसरा सूत्र अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का सर्वोत्तम तरीका सिखाता है। आपके बाबूजी हैं, मान लीजिए, कुछ बेचारे को कोई गांव में नहीं जानता, बोले कोई नहीं जानता, फालतू, आपको बुरा लगता है कि दूर इसको कोई नहीं जानता, मेरे बाप का है, मेरा बाप था। हम बाप के लिए क्या कर सकते हैं? सब कमा तो उसी का है, सब तो उसी का, जमीन उसकी, भोजन उसका, पानी उसका, हवा उसकी, सब तो महादेव का ना। बाबा है तो कहीं भी दे, हम उसके लिए क्या कर सकते। और आपने गांव शहर में अपने बाप के गीत गाने शुरू किए, मेरा पिता ऐसा है, मेरा पिता ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो ऐसा है, और धीरे धीरे आपके पिता को लोग जानने लगे। इससे बढ़िया एहसान लौटाने का कौन सा तरीका है, बताइए बाप को। आपके पिता का नाम हो जाए संसार में, आपके पिता को लोग, सब लोग पिता पिता कहने लगे, बाबूजी बाबूजी, इससे बढ़िया आप महादेव, ये अपने पिता को आप क्या तोहफा दे सकते हैं। सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। तो दूसरा सूत्र शिव के प्रति तो गुरु दक्षिणे न दे रहे हैं, कहते हैं आप प्रकट कर रहे हैं, आप कि लोगों को शिव से जोड़ेंगे, शिव का नाम होगा, मेरे गुरु का नाम होगा, मेरे गुरु तक की व्याप्ति होगी, फैला होगा। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है। यह मंत्र शिष्य का प्राण मंत्र कैसे बनेगा? कोई सवाल बोली, मेरा रू बिया के आ गई, बिया तक तो कोई सब मतलब नहीं था, कार्ड पर छपा था फलना ने बिया किया, फलना से बिया हो गई। 10 दिन के बाद आप चले गए बाहर, वहां से चिट्ठी, मेरी प्राण प्यारी क्यों प्रार्थना प्यारी, ठीक है नहीं। या के 10 दिन के बाद पत्र लिख रहे हैं, मेरी प्राण प्यारी, यानी वो प्राण प्यारी हो गई। मुंह से लिखिए, कलमे से लिखिए, लेकिन बहुतों की प्राण प्यारी हो गई। तो नमः शिवाय जब आपका अपना हो जाएगा, शिव जब आपको अपने लगेंगे, तो जब शिवे प्राण हो गए, तो क्या नमः शिवाय प्राण प्यारा नहीं होगा?
वही इष्ट मंत्र, वही गुरु मंत्र आपका ही प्राण मंत्र हो जाता है। और आपके भीतर बैठी हुई वो आत्मा जो परमात्मा है, जो शिव है, उसी का प्राण मंत्र वो है, वही प्राण मंत्र हो जाता है। धीरे धीरे वही आपको प्रिय हो जाता है, प्राणों से प्रिय हो जाता है। नहीं जी मेरी जीवन गाथा पढ़ के देखिए, जितने कष्ट मुझको हुए हैं, इतना आपको होते तो शिव को बोलकर आप गाली देते। और तब भी मैं आपके बीच बैठ के चाह रहा हूं कि आप शिव की ओर चलिए, शिव के हो जाइए, मन आपका शिव का हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूं। और जितनी घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, अगर आपके किसी के साथ घटी होती तो वो आग लगा दिया था। मैंने कहा लगा, क्या तो मेरा प्राण प्यारा है, मैं क्या करूं, उसको कैसे छोड़ दूं? अब जो करना करिए। जी एक भाई है जिन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार मंदिरों या घरों में हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन किया जाता है, उसके जगह पे हम हरा बोला हरे शिव का संकीर्तन कर सकते हैं। मौन में संकीर्तन करिए, मन में संकीर्तन हो गया तो बाहर भी हो जाएगा। मनवा में करना नहीं है, मुंह से बोलते रहना है। अब मंदिरों में हरे राम बेचारा हो रहा है, हरा बोला हरा बोला भोला बोला हरा हरा, सारा डांस क्या कर रहा है? अरे मौन में शिव को जगाओ, ये बाहर नारा लगाने से नहीं होगा। मन में जब शिव जग जाएंगे ना तो पूरे संसार में जगा लीजिएगा। कीर्तन फिरने से कुछ होने वाला नहीं है। हम भी जानते हैं कीर्तन क्या होता है, कीर्तनिया हरि कहा जाता है, नहीं होगा। अपने मन में कीर्तन करो। कौन कीर्तन? वो शिव प्रेम का, शिव से जुड़ने और जोड़ने का। ये कीर्तन ना वही और हर बुरा सका हो। गुरु की दया गुरु आदेशित करने भर से मिलती है, इसको स्पष्ट किया गया। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। मैंने गुरु ने जो आदेश देने के पीछे मंशा गुरु की है, वो करेगा तब मिलेगा। गुरु किस मंशा से आदेश दे रहे हैं कि ऐसा करो, अनुसार, तब आपको उनकी दया मिल जाएगी। कैसे पता चलेगा कि महादेव का सोच के ही बोले? हाँ, हम कहा सोच के बोले कि रसगुल्ला खा, तुम बोल गए ना। ऐसे कि हम चाहते नहीं तुम मुंह अवतार शुगर बा 460 बुझल। सही में मंडल जी का है 460। लोग तो पूछ रहा है कि मंडल जी को साहब रसगुल्ला खिला रहे। हम जानते हैं कि सर रसगुल्ला खाएगा, बगल में सेवा सदन भटकेगा। तो महादेव ने क्या सोच के आदेश दिया, ये बुझ कैसे गया? और क्या आदेश दिया, यह बुझ गए कैसे हम? दूसरे सूत्र में लिखा हुआ है गुरु आदेशित कर्म है, लिखा हुआ है। अरे बुड़बक भक्चुनरा, उसके पहले क्या लिखा हुआ? यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म पढ़े हैं, उसका नहीं वो क्या लेके पतंग लेके वो क्या डोरिया लागे हो नहीं? पढ़िए ना भाई, दूसरे सूत्र की लाइन वो पढ़िए। या गुरु आदेशित कर्म है, वो पूरा सेंटेंस में पढ़िए जरा, कोई पढ़िए तो है। अगर आओ चलो सीख करो तो पहले, यह कर्मानुरागी मन के लिए गुरु आदेशित कर्म है। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसके लिए महादेव नहीं मिलेगा। आप बड़ी तेज
लास्ट है। मैंने मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य माइक दो। सुनिए। पेज नंबर 21 पर मैंने अनुभूत किया है कि शिष्य के कर्ता मन के लिए निश्चित कर्ता मन के लिए यह गुरु आदेशित कर पढ़ो, पूरा आशा पूरा संदेश में पढ़ो। कर्ता मन के लिए निश्चित रूप से गुरु दया प्राप्ति की यही सरल एवं सुगम साधन है तथा गुरु आदेशित कर यानी कर्ता मन के लिए, जिसको अहंकारी है, खूब सारा जो अपने को काबिल पूछता है, मंच पर गया है, ऐसे ऐसे किया है, ऐसे ऐसे किया है, हाँ खड़ा हुआ है, ताकि पहले से अनाउंस है कि जिला से देखिए पहुंचे हैं साले मदर से अनाउंस हुआ है। कर्ता मन है उसका, एकदम झाक झाक गाड़ी से उतरल बा, कुत्ता उठा के बचता मुड़ाए ना। एक आदमी नहीं है, ऐसा ढेरे आदमी है। उसके लिए है गुरु चर्चा। कर्ता मन के लिए सबसे बढ़िया है क्या कि दूसरों को आप शिव गुरु से जोड़िए। आज जैसे कर्ता मन निरय से गया तेलहंडा में, जिसके पास कर्ता मन नहीं है, कमजोर हो गया बेचारा, उसको इतनी मार लगी है जिंदगी में कि कुछ करने का उसको हिम्मत नहीं हो रहा। क्या करेगा वो? महादेव उसके गुरु थोड़े होंगे, आप ही के होंगे। कहा जब चर्चा करते हैं बाहर है गुंडई। उस सेंटेंस में साफ लिखा हुआ है कि कर्ता मन के लिए, जिसका कर्ता भाव जगा हुआ है। अब ये बेचारा हारा हुआ है, वो क्या करेगा? उसके पास कौन उपाय है? आप तो चर्चा करके शिव से जुड़ जाइएगा, अब बाकी दुनिया गधा। आप फिर होशियार, महादेव आप ही के, उसके नए। ये भी आदेश नहीं है, अल्लाह सलक फिर अलग कर्ता मन के लिए ना है। मेरे पास कर्ता मन नहीं, कमजोर है कमजोर है। वो करेगा चर्चा, छोड़ देगा मैं कहाँ कहाँ बगवाए 25 को कहते हैं को नहीं मानता, बट हाथ रहा है, कमजोर हो रहा है मन, कर्ता मन नहीं है, कमजोर है। क्या करेगा वो? उसका महादेव गुरु तो होगा ना। मंच पर बैठ के जो ऐसे ऐसे करके जो बुझता है, चर्चा करता, उसी के गुरु होंगे महादेव। बाकी बेचारा जो नीचे बैठा हुआ है तो उसको मौका भी नहीं मिलता बेचारे को, करता भी नहीं, उसको थोड़े होंगे। वाह अरे न्याय, कौन न्याय है महादेव का भाई साहब? वो सबके गुरु होंगे जो चाहता है कि शिव मेरे गुरु हो जाएं। वो चर्चा करे, नमः शिवाय करे या नहीं करे, इससे कोई अंतर नहीं आता है। अगर आपका मन चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि शिव मेरे गुरु हो जाए दिल से, तो वो आपके गुरु होंगे। ये लाइए, मैं गारंटी लिख स्टैंप पेपर ले आइए, बगल में कचहरी है, मैं लिख के देता हूं। आप चाहेंगे, शिव आपके गुरु होंगे। आई चर्चा फर्चा हई हऊ कैला से ना होई, चौबत तबे नु होई। साइकिल हम नया दे देनी, कहनी कि जा मन दी, ई चल गई वैसे आले, अब हम कर। बाप ने साइकिल बढ़िया खरीद के दी, कहा बउआ स्कूल जइहन, अब बउआ तो जा ताश खेलता। साइकिलिया तो ठिके दिया बेचारा बाप, लेकिन आपने प्रयोजन बदल दिए, आपने उद्देश्य बदल दिया, आपकी चाहत बदल गई। आप चाहते कुछ है। चलो यार, कितना बकर उगल कराओगे, महादेव को अपना बना। लास्ट जी, आप एक बार बताए थे कि 3 काम जिंदगी में मत करना। एक, गुरु चाहे कोई भी हो, गुरु को गाली कभी मत देना। दूसरा, जो शिव के आदमी हैं या लोग हैं उन्हें कभी गाली मत देना। तीसरा याद नहीं है, कृपया बता दीजिए। लाल बाबू दक्षिण भारत का एक संत हुआ है, 83 संत हुए हैं दक्षिण भारत में जो शिव के भक्त थे। तो सभी संत तो मंदिरों में रहे हैं, मंदिरों से जुड़े रहे हैं। एक संत था जो मंदिर गया ही नहीं,
वो उसका नाम था तिरुमूलर मंदिर नहीं गया। उसकी किताब बेचारी के इतना खिलाफ लिखा लोगों के कि उसकी किताब निकली ही नहीं, अभी निकली है 5000 दाम अंग्रेजी में। वो कहता है कि हम कड़ाई से वो चेतावनी देना चाहते हैं, स्ट्रिक्टली वार्न अंग्रेजी में, 3 काम किसी को नहीं करना चाहिए। पहला, नेवर अब्यूज, कभी भी गाली मत दो गुरु को, तुम्हारा जो भी गुरु। दूसरा, शिव को। और तीसरा, दोज हु आर इन सर्विस टू लॉर्ड शिवा, जो महादेव की सेवा में लगे हैं उनको गरिया मत, बिकॉज दे आर वॉकिंग टेम्पल्स। कहता है कि ये मंदिर सब बेकार है, जो शिव की सेवा में लगे हैं, शिव का कार्य कर रहे हैं, वो टहलते हुए मंदिर हैं। इनको खिलाओ, इनको चढ़ाओ। खिलाफ जो बोला ना, उसको लोग पढ़ने नहीं दिया, अब निकला साहब। कहता है, वही कहता है कि शिव का एक आदमी जब धरती से शिव के पास जाता है तो उसके साथ लाखों रिफ्यूजी रहते हैं। रिफ्यूजी, जो शिव के यहाँ नहीं रहने वाला है रिफ्यूजी, ये न हुआ वहां के लिए भाई साहब, हम धरती पर है, रिफ्यूजी है। शिव के जीवन में हम रहते नहीं है, हम धरती के लोग हैं। और कहता है तो उसके साथ लाखों रिफ्यूजी रहते हैं। बेचारे धरती पर है, महादेव महादेव कहता है तो लोग डूब ही जाते हैं। उसके साथ लाखों रिफ्यूजी रहते हैं। वहां मैसेज जाता है कि इनके साथ जितने रिफ्यूजी आए हैं, बोले यहाँ के रहने वाले नहीं। और शिव सबको गले लगाते हैं, कहते हैं सबको। यानी एक शिव का आदमी लाखों को शिव से जोड़ सकता है। आप शिव के आदमी बनिए, शिव के शिष्य बनिए, आप करोड़ों को जोड़िएगा, मैं कहता हूं, लेकिन बनिए होना।